डूम्सडे ट्रेलर की डेट नहीं, उससे हट के एक बहुत नई अपडेट है आज मेरे पास। वांडा का रिटर्न कब हो रहा है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन है और कोई ऐसा है जिसे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो अब मुझे थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है क्योंकि तुम लोग सच में बहुत सपोर्ट कर रहे हो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल एज वेल, वेलकम टू द फैम, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस की सबसे लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। एंड मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक, देखो एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर इस साल का सबसे एंटिसिपेटेड ट्रेलर है और सच पूछो तो ऑनेस्टली कोई नहीं जानता कि ये कब आएगा। कितनी बार हमें लगा कि अब आ रहा है बट नहीं आया। पहले सिनेमा कॉन में, उसके बाद मई के इसी महीने में होप लगी थी कि शायद आ जाए, फिर लगा कि शायद अवतार की तरह मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के साथ इसका ट्रेलर भी अटैच कर दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नाउ एज आई सेड, आज मैं तुम्हें इसकी डेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वेल, एक न्यू इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे के एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेलर्स आएंगे, 3 मेन ट्रेलर्स। ना हो सकता है ये सुनकर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो 3 ट्रेलर्स होंगे ये पुराने वाले जो 4 टीजर्स आए थे, शॉर्ट स्टोरी टीजर, उनकी तरह नहीं है। ये प्रॉपर मेन ट्रेलर्स होंगे, जैसे सिनेमाकॉन वाला था वैसे ट्रेलर्स। और ये भी मत सोचना कि ये तीनों ट्रेलर्स एक साथ आएंगे या फिर लाइक एक वीक के गैप में आएंगे। नो, ये 3 ट्रेलर्स आएंगे थ्रू आउट द ईयर, मतलब आज के दिन से मूवी रिलीज होने तक ये 3 ट्रेलर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर आएंगे। जनरली होता यह है कि किसी भी मूवी के 2 ट्रेलर्स आते हैं, मेन ट्रेलर 2 होते हैं, बाकी बिग गेम स्पॉट या टीवी स्पॉट नाम से छोटी छोटी क्लिप्स आ जाती हैं। लेकिन डूम्सडे के साथ ऐसा नहीं है। डूम्सडे के 2 नहीं बल्कि 3 मेन ट्रेलर्स आएंगे और हर न्यू ट्रेलर ना, मैं अपने पीओवी से बताऊं तो मैं इसे एक गिफ्ट की तरह देखता हूं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर के फैंस डूम्सडे ट्रेलर का वेट कर करके थक गए हैं, तो उसके बदले में उन्हें 2 की जगह 3 ट्रेलर्स मिलना एक गिफ्ट ही तो हुआ। आई होप तुम्हारे दिल में भी थोड़ी सी बर्फ पड़ी होगी अपडेट सुनकर। और हाँ, आई नो, अभी मैंने कहा था, जस्ट अभी कहा था कि ट्रेलर की रिलीज डेट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, अगर नहीं करूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा और मेरे भी चुल मचेगी कि अंदर कुछ रह गया। तो ट्रेलर रिलीज डेट की बात करें तो फिलहाल जो डेट इनसाइडर्स में और ओवरऑल सर्कुलेट हो रही है वो है 17 जून। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नाउ आई नो, तुम्हें से बहुत से लोगों ने एक ऐसे एवेंजर के बारे में टाइम टू टाइम पूछा है जिसपे अभी तक कोई अपडेट नहीं आई थी। स्टीव रॉजर्स, ब्रूस बैनर, थॉर, हॉकाई, इवन खुद आरडीजे, पूरी गैंग वापस आ चुकी है। लेकिन यार, नताशा के बिना ये ग्रुप हमेशा अधूरा रहेगा। नाउ ये अपडेट नताशा के रिटर्न को लेकर नहीं है, बल्कि उससे जुड़े एक इमोशनल मोमेंट को लेकर है। डूम्सडे में जब स्टीव रॉजर्स येलेना से मिलेगा तो ये दोनों नताशा के बारे में बात करते करते इमोशनल हो जाएंगे। यानी नताशा के रिटर्न को लेकर अभी भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उसे डूम्सडे में मेंशन जरूर किया जाएगा। एंड यस, इमोशनली ये मूवी के सबसे हैवी मोमेंट्स में से एक होगा। और इस अपडेट से ये भी प्रूव हो जाता है कि एट सम पॉइंट स्टीव रॉजर्स अर्थ 616 में आएगा और बाकी हीरोज से मिलेगा। याद करो, थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो F4 शिप थी, सबसे पहले उसे देखा था थंडरबोल्ट्स ने। और इस अपडेट में भी स्टीव और येलेना की बात हो रही है। यानी जब इस शिप से डूम फैंटास्टिक 4 के साथ 616 में आएगा तो इनके साथ स्टीव रॉजर्स भी होगा, तभी तो वो येलेना से मिल पाएगा ना। और फिर तब जाकर उस पॉइंट पर ये दोनों मिलकर नताशा के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली ये जो अपडेट थी, इस बात का कॉन्फर्मेशन भी है एक तरह से कि हाँ भाई, फैंटास्टिक 4 वाली उस शिप में स्टीव रॉजर्स भी है ना। हमारे 2 सबसे ओजी हीरोज को लेकर 2 बिग अपडेट्स हैं। एक तो है वुल्वरीन एंड दूसरी है टोबी के बारे में। तो चलो पहले खूनी पंजे की बात कर लेते हैं। सो एवेंजर्स डूम्सडे में वुल्वरीन किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार देगा यानी परमानेंट फिनिश कर देगा। पहले मुझे लगा कि शायद यहाँ पर टोबी की बात हो रही हो, क्योंकि ओपनिंग सीन में जब डेडपूल एंड वुल्वरीन टोबी के यूनिवर्स में वो यूनिवर्स एंडिंग डिवाइस लेकर जाएंगे तो उनकी टोबी से फाइट होगी और मे बी इसी फाइट में वुल्वी टोबी को मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन आगे बताऊंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर टोबी नहीं तो वुल्वरीन आखिर किसे मारेगा। नाउ यहाँ पर मेरा अंदाजा ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट मैंने तुम्हें बताया था कि टोबी के साथ सिर्फ टोबी अकेला तो वुल्वरीन, डेडपूल और एक्समैन से लड़ नहीं पाएगा, तो टोबी के साथ उसकी साइड से लड़ेगा डॉक्टर ऑक्टोपस। तो हो सकता है इस वाली फाइट में वुल्वरीन डॉक ऑक को मार दे। डॉक ऑक डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन उसके यूनिवर्स को खत्म करने आए होंगे, इसलिए पूरा सेंस बनाती है ये बात कि डॉग भी स्पाइडरमैन की तरफ से लड़े आकर। बाकी देखो, ये मेरा गेस है, हो सकता है जिसे वुल्वरीन मारना चाहता हो वो कोई और ही हो। सेकंड अपडेट है टोबी को लेकर, एंड वो सिर्फ ये है कि सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बस इतना ही। लेकिन एटलीस्ट इससे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि डूम्सडे में टोबी नहीं मरेगा, विच इज गुड इनफ। और विजन क्वेस्ट में भले ही वांडा का डायरेक्ट रिटर्न ना हो, लेकिन उसका रिटर्न इसमें सेटअप जरूर किया जा सकता है ताकि डूम्सडे में वो जब वापस आए तो उसका रिटर्न सेंस बनाए। और ऐसा मानने के कुछ सॉलिड रीजन है मेरे पास। लाइक पहला, विजन क्वेस्ट में वांडा के बेटे टॉमी का रिटर्न हो रहा है, जो सीधे सीधे वांडा विजन के इमोशनल कोर से इसे कनेक्ट कर देगा। एंड सेकंड,
इवन विजन खुद भी इसमें वापस आएगा, व्हाइट विजन नहीं, विजन कहा मैंने। एंड ये दोनों कमबैक्स सीधे सीधे वांडा की फैमिली से रिकनेक्ट करेंगे। और वैसे भी वांडा का रिटर्न मोस्ट एंटिसिपेटेड रिटर्न्स में से एक है। सो रूमर्स ये है कि भले ही विजन क्वेस्ट में वांडा का डायरेक्ट रिटर्न ना हो, लेकिन उसके रिटर्न को ऐसे सेटअप किया जाएगा जिससे डूम्सडे में जब वो फाइनली वापस आएगी तो फैंस को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। खुद ही सोचो ना, डूम्सडे में डॉक्टर डूम सीधे अर्थ 616 पर आए और यहाँ आकर वो जाए सीधे माउंट वेंडागोर में, वहां जाकर वांडा को रिजरेक्ट कर दे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो ये चीज थोड़ी सी तो अजीब लगेगी ना। तो यही जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमें विजन क्वेस्ट में देखने को मिल सकता है। तुमने कभी ये सुना है कि हीरो अपनी मूवी का विलन भी खुद ही है? डबल रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, हीरो भी वही है, विलन भी वही है। सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन ब्रांड न्यू डे में यही होने जा रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन और कोई नहीं, पीटर पार्कर ही है। नॉट एज स्पाइडरमैन बल्कि एज मैन स्पाइडर। ब्रांड न्यू डे में पीटर को विलन से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मेन थ्रेट बन जाएगा एक पॉइंट पर। ट्रेलर से ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि मूवी में पीटर म्यूटेट होकर एक डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा हाथ पैर निकलने लगेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ उसके बस से बाहर है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पीटर खुद एक मॉन्स्टर बनना चाहता है, लेकिन स्ट्रेंज के स्पेल के बाद से, जब से दुनिया ये भूली है कि पीटर ही स्पाइडी है, तब से वो बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ना ही उसके पास स्टार्क है, ना ही उसके गैजेट्स। एंट मे, हैप्पी, एमजे और नेड सब उसकी लाइफ से गायब। बचा है तो बस उसका अपार्टमेंट और एक एआई फ्रेंड ईवी। और एक बार वो स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर में म्यूटेट होकर ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या हल्क, क्या टूम्बस्टोन, भाई ये बताओ मैन स्पाइडर को कौन रोकेगा फिर? क्योंकि इन सबसे भी ज्यादा बड़ा खतरा तो वो खुद है। इस मॉन्स्टर वाली फॉर्म में अगर पीटर ने किसी को नजरों में चढ़ा लिया तो फिर उसको कौन बचाएगा? और ये कॉन्सेप्ट भाई वाकई में सुनने में बहुत ज्यादा यूनिक एंड धांसू लग रहा है। देखते हैं मूवी में कैसा लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब तुम ये मुझे कमेंट करके बताओ कि वुल्वरीन आखिर किसको मारने वाला है। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। And we shot the most stunts on the day in camera. Shooting that opening action sequence was really exhilarating. It was the first thing that we did. Putting Spider-Man on the street with cars exploding. It was a really lovely reminder to all of us how much this movie means to a lot of people in the world.